संयोग ये था कि मेलबर्न के पहले दिन का आंकड़ा भी 36 था। अलग ये था कि इस बार भारत ने सिर्फ 1 विकेट ही गंवाया था। वो दिन खत्म हुआ, हम लोग रूम पे चले गए और सडनली आई वोक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग एंड बैक में मेरे स्पैज़म, बहुत बुरा स्पैज़म आया था। आई वाज अप टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग और कैसे सिर्फ मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठा था एंड देन समहाउ आई स्लेप्ट फॉर फ्यू आवर्स। वोक अप अगेन, आई हैड दैट फीलिंग स्पैज़म का एंड माय बैक वाज रियली स्टिफ। कहते हैं कि मेलबर्न में एक ही दिन में चारों मौसम एक साथ देखे जा सकते हैं। Next morning we turn up, Melbourne goes completely dark and it goes overcast. Not for 1 hour, 2 hours, but for the entire day. And I took a picture, I remember, from the same spot on that little bridge. I just tweeted those 2 pictures out saying, look, I don't know about the pitch or everything else, but the weather certainly isn't going India. Cummins was bowling really well, aiming at 7 or 8 overs in his first spell on that day. We were all very surprised, and I still remember our batting coach telling us every now and then, how could you actually bowl 7-8 overs in a spell, that too? I remember thinking about better in MCG than I did in Adelaide. That first innings, I think I was bowling 5-10 k's quicker. My rhythm felt really good. I was getting a bit of swing. मैंने पैड्स पहने, सो आई वाज अगेन अनकंफर्टेबल। मैं बेंड नहीं कर पा रहा था, बट अगेन थोड़ा ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करने से पहले हल्के बैक हल्का मैंने रिलीज किया और वंस आई वेंट इन बैटिंग करने, वो मैंने माइंड से निकाल दिया था और वो बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है। बतौर कप्तान तो रहाणे ने टेस्ट के पहले दिन अपना दबदबा बना लिया, अब बारी बल्लेबाज निकाल दिया था और वो बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है। बतौर कप्तान तो रहाणे ने टेस्ट के पहले दिन अपना दबदबा बना लिया, अब बारी बल्लेबाज रहाणे की थी। कुछ भी हो, एडिलेड के दर्द को मिटाने के लिए उनका खेलना जरूरी था। दूसरे टेस्ट की पहली पारी पर बहुत कुछ निर्भर था। हनुमा विहारी आए तो हमारे बीच में एक पार्टनरशिप हुई। और जैसे जैसे मैं बैटिंग करने लगा, आई फेल्ट रियली गुड। थोड़ा बेटर होते गया क्योंकि बॉडी गर्म हो रही थी। आई डिड माई विजुअलाइजेशन इन द ड्रेसिंग रूम। फर्स्ट 30 बॉल्स कैसे खेलूंगा, उसके बाद क्या मेरे प्लान्स होंगे। कोहली की गैर हाजिरी में टीम की ढाल अब रहाणे और पुजारा बने। रहाणे का दर्द टीम इंडिया को परेशान कर रहा था और फिजियो का आना सबकी चिंता। कोहली की गैर हाजिरी में टीम की ढाल अब रहाणे और पुजारा बने। रहाणे का दर्द टीम इंडिया को परेशान कर रहा था और फिजियो का आना सबकी चिंता बढ़ा रहा था। I was batting comfortably and I had a good partnership with Ajinkya, and then I thought I didn't play the right shot at that point of time. एडिलेड के पतन का असर खिलाड़ियों के चुनाव पर भी हुआ। रिद्धिमान साहा का रिप्लेसमेंट बने ऋषभ पंत। विहारी के जाने के बाद इनकी बारी थी। सीरीज खत्म होते होते पंत के लिए बहुत कुछ बदलने वाला था और उसकी शुरुआत इसी पारी से हुई। सब ऋषभ पंत को यहाँ पे ये मैच खिलाना और वो सीरीज में खिलाना यही था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाए। और हमें पता है कि ऋषभ का गेम, ऋषभ जब खेलते हैं इंटेंट के साथ खेलते हैं पॉजिटिव, तो रन्स आते रहते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाए। और हमें पता है कि ऋषभ का गेम, ऋषभ जब खेलते हैं इंटेंट के साथ खेलते हैं पॉजिटिव, तो रन्स आते रहते हैं। कमिंस और हेजलवुड सुबह से बॉल के मूवमेंट को
अच्छी तरह समझ चुके थे और अब वो इस समझ का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। 4-for-1-1-7. When he didn't play the first test, I was a bit surprised. Just knowing the style of play he is, how dangerous those players are. That you never feel like you're really going to bowl them out for a low score. Nicely played from Rahane, strokes it away through the covers. Attempted Yorker and squeezes between second slip and gully. Cummins. पंत को खिलाने का निर्णय Attempted Yorker and squeezes between second slip and gully. Cummins. पंत को खिलाने का निर्णय सही साबित हो रहा था। उन्होंने अपने खास अंदाज में वापस कंगारुओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। पंत अच्छे खेल के साथ कप्तान का बोझ कम कर रहे थे, जो दूसरी तरफ लंबे समय तक खड़े रहने की फिराक में थे। मैं और अज्जू भैया की पार्टनरशिप हुई एक अच्छी। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ स्टार्क का बॉल। साथ लंबा नहीं रहा, पर ऑस्ट्रेलिया समझ चुका था कि आने वाले समय में उनकी पंत के साथ अच्छी खासी भिड़ंत होने वाली है। हम लोग ये एक ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है। The moment Jadeja walked into bat, you know there was a partnership on. ऋषभ के साथ मेरी आई थिंक 50+ रन एक पार्टनरशिप हुई थी। मैंने जडेजा से यही बात करी कि हम एक और 50+ रन पार्टनरशिप करने के लिए देखते हैं। लेट्स फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स। लेट्स फोकस ऑन 10 रन्स पार्टनरशिप। 10 रन के हम 5 सेट करेंगे। रहाणे और जडेजा ने इससे पहले सिर्फ एक It just was looking at the pitch, calm, nice, leaving the ball. प्लान यही था कि नेथन लायन को अगर हम अटैक करेंगे, उनको फास्ट बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग करनी पड़ेगी और जितना फास्ट बॉलर बॉलिंग करेंगे उतना वो ज्यादा थकेंगे। आई रिमेम्बर 83 या 82 रन पे था, तब मुझे पहला कट शॉट मिला। Wide and smoked away backward a point. That cut shot was something special. I was in my zone. I was just playing one ball at a time, and I actually didn't care about the runs. I didn't care about my 100 or whatever. I just wanted to stay there and make that presence feel. That moment, it's a special moment for me. जो सिचुएशन से हम आए, जो मैच हुआ था एडिलेड में और रनआउट जो इंसिडेंट हुआ मेरे और विराट के बीच में, फेल 36 ऑल आउट, लूजिंग दैट टेस्ट मैच, बैटिंग इन ओवरकास्ट कंडीशंस, एवरीथिंग वाज अगेंस्ट अस। उसके साथ भी वी फॉट बैक रियली वेल एंड that's why that 100 was really special for me. With the kind of responsibility he took and with the way he carried the innings, which was very incredible, I felt it was one of the best test innings of Ajinkya Rahane. In that kind of adversity, to see a captain who doesn't get spoken about as much as he should be, perhaps, to put his hand up and play an innings like that, really, set up that test match. Being a captain, scoring 100, it was massive for a player also, and it's massive from a team point of view also. That was a captain's century. It was a captain's knock. One of the greatest hundreds, you can say, in terms of the situation we